नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बी के क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पॉलिटी, और पॉलिटी में भी एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक संविधान सभा। तो आज हम बात करेंगे भैया संविधान सभा के बारे में। तो दोस्तों, जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान को निर्माण करने के लिए एक समिति का गठन हुआ था, जिसे हमने किस रूप में, संविधान सभा के रूप में जानते हैं। तो आज हम उस संविधान सभा के बारे में चर्चा करेंगे। हम देखेंगे भैया उसमें कितने सदस्य थे, हम उसके बारे में बात करेंगे, इसमें कितनी समितियां थी, किस समिति का क्या काम था, और किस तरह से धीरे धीरे हमारे संविधान का विकास हुआ। तो दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि भैया कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद ने प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के रूप में कितने सदस्यों, मतलब कितनी जनसंख्या के अनुरूप कितनी जनसंख्या ने मिलकर संविधान के सदस्यों का चुनाव करा। तो देखिए टोटल कुल मिलाकर कितने सदस्य थे। अविभाजित भारत की यदि हम बात करेंगे तो अविभाजित भारत में कितने सदस्य थे भैया। अविभाजित भारत में कितने थे भैया, 389। लेकिन यदि बात करें विभाजित भारत की, तो विभाजित भारत में कितने, विभाजित भारत में थे 299। अब इन 299 से प्रत्येक सदस्य है वो कितने से निर्वाचित हुआ, वो 10 लाख, कितनी, 10 लाख लोगों की अनुरूप में क्या हुआ, उसका एक निर्वाचन हुआ। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखो क्या है, दूसरा दिया हुआ है भैया यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है भाई कि बताइए भैया मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया। तो देखो, जो मुस्लिम लीग थी वो प्राचीन, मतलब जब उसका गठन हुआ था 1905 के समथिंग उसका गठन हुआ, जब बंगाल का विभाजन हुआ तभी मुस्लिम लीग का गठन हुआ, हिंदू और मुस्लिम में विभाजन डालने के लिए, बंगाल विभाजन को रद्द करवाने के लिए अंग्रेजों ने किसका गठन करवा दिया, उन्होंने मुस्लिम लीग का गठन करा दिया कि भैया हिंदुओं की बात रखने के लिए तो कांग्रेस है, लेकिन मुस्लिमों की बात रखने के लिए कौन सा संगठन आपका, तो इसका गठन हुआ भैया मुस्लिम लीग का गठन हुआ। तो जब देश आजाद होने की बात आई तो भैया मुस्लिम लीग की कुछ शर्तें थी। क्या थी भैया, मुस्लिम लीग की शर्तें थी, किस कारण इसने संविधान सभा का क्या करा था भैया, बहिष्कार करा था। तो देखो, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहती थी, क्या ये कारण था। तो मुस्लिम लीग को संविधान सभा उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, क्या ये कारण था भैया। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, तो कौन सा कारण था भैया, संविधान सभा का बहिष्कार करा था। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो होते हैं ये थ्योरी से निकल कर आते हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चन तो कुछ माइंड से भी सोचने वाली बातें होती हैं। तो मैं आपसे बताऊं, जब भैया चुनाव हुआ था कितने, जब चुनाव हुआ था संविधान सभा के लिए, जब संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ तो कितने सदस्य थे भैया, कितने सदस्य, 208 सदस्य है, 208 सदस्य है। कहाँ के, 208 सदस्य कांग्रेस के निर्वाचित हुए थे, किसके, कांग्रेस के निर्वाचित हुए, कांग्रेस। यदि मुस्लिम लीग की बात करें तो मात्र 93 सदस्य किसके रह गए, मुस्लिम लीग के रह गए थे। इनका प्रतिनिधित्व क्या हुआ भैया, सदस्य बहुत कम रह गए थे। इसी कारण इन लोगों ने सीधी कार्रवाई के द्वारा किसकी मांग करी थी, पाकिस्तान की मांग करी, और उससे पहले मुस्लिम लीग ने बहिष्कार करा था, किसका भैया, किसका बहिष्कार करा था, संविधान सभा का। तो कौन से कारण थे भैया, उपयुक्त सभी कारण दिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन आता भैया, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष नहीं थे। अब देखिए, प्रारूपण समिति थी, इस प्रारूपण समिति में कितने सदस्य थे, इस प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, इसमें सदस्य थे कुल मिलाकर 7, कितने, 7 सदस्य इस समिति में थे। तो कौन कौन से सदस्य इसमें नहीं थे, तो भैया गोपालाचारी आयंगर इस समिति के सदस्य थे, जी हाँ। आलादी कृष्णा स्वामी भी इसके सदस्य थे, BR आम्बेडकर, और इनसे अलग भैया KM मुंशी, कौन, KM मुंशी, ये भी कहाँ थे भैया, ये इसी प्रारूपण समिति के सदस्य थे। और एकमात्र कांग्रेसी, कौन, एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे, कौन भैया, कौन, KM मुंशी साहब। लेकिन जो दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष नहीं थे। और ये प्रारूपण समिति जो है पूरी संविधान सभा की सबसे इंपॉर्टेंट संविधान की समिति थी। तो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन अब की बार ऑप्शन क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। अब देखो भैया, कौन थे, मोहम्मद सादुल्लाह इसके सदस्य थे, जी भैया
के एम मुंशी मैंने बताया एकमात्र कांग्रेसी थे, गोपालस्वामी आयंगर इसके सदस्य थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इस समिति के क्या नहीं थे, अध्यक्ष नहीं थे। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, संविधान की प्रमुख समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो देखो जो हमारी प्रस्तावना है उसमें पूरे संविधान की झलक देखने के लिए मिलती है। अब इस प्रस्तावना को कई बार ऐसा हुआ कि भाई न्यायालय के सामने भी लेकर गए कि बताइए क्या भैया संविधान जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है या नहीं है। तो देखो जो प्रस्तावना है ना वो कई विवाद में कई मुद्दों में कोर्ट के अंदर डिस्कशन का मुद्दा रही है, क्योंकि जो संविधान से संबंधित कुछ भी मैटर होता है उसकी सुनवाई कहाँ चलती है, उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चलती है। तो 1960 के समथिंग की बात है भैया, 1960 की एक जज हुए थे भैया गजेंद्र गढ़कर साहब, इन गजेंद्र गढ़कर साहब ने पता क्या कहा था, इन्होंने भारत की संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी माना था। क्या माना था? संविधान की कुंजी। अब कुंजी जैसे ताले में होती ना कुंजी, तो भैया संविधान से अलग भाग माना था किसको, प्रस्तावना को। तो इसमें समझ कुछ बातें हैं जो बीच बीच में बताते चलेंगे। दूसरा आता भैया क्या समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? देखो प्रस्तावना का प्रस्ताव किस महापुरुष ने रखा था, तो कौन थे नेता भैया, वो जवाहरलाल नेहरू महोदय। कौन? जवाहरलाल नेहरू ने क्या रखा था, प्रस्तावना का प्रस्ताव संविधान समिति के सामने रखा था। अब देखो संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं। अब देखो जो संविधान का निर्माण हुआ था तो संविधान का निर्माण होते समय तो कुछ नियम भी बनाए गए थे, उन नियमों के बारे में देखेंगे भैया। सबसे पहले ऑप्शन एक तो अखंडता के आधार पर लिए जाते हैं, क्या एक तो अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति या फिर सहमति और समायोजन। तो भैया किसके आधार पर लिए जाते हैं फैसले, तो वो लिए जाते थे भैया बहुमत के आधार पर। किसके? बहुमत के आधार पर। देखो कुल हमारी पूरी संविधान सभा में 299 सदस्य थे विभाजित भारत की, जो हमारा वर्तमान भारत है इस भारत की संविधान सभा में 299 सदस्य थे। और इनमें से अब आप बताओ 299 सदस्य को कोई एक काम सौंप दिया जाए, मैं आपसे ऐसे कहूं कि भाई 299 सदस्य हो आप लोग और मैं आपसे ये कह दूं कि भैया आपको क्या करना, आपको किसी मुद्दे पर चर्चा करके उसका निष्कर्ष निकाल के मुझे देना है, तो 299 सदस्य तो वैसे ही लड़ झगड़ के मर जाएंगे। क्या हो गए? लड़ झगड़ के मर जाएंगे। तो ये विभाजित कर दिए भैया, 299 सदस्य विभाजित कर दिए गए छोटी समिति के रूप में, छोटी समिति के रूप में। अब छोटी समिति के रूप में कैसी समिति थी, किस समिति में 10 सदस्य थे, किसी में 15 थे, तो कुल मिलाकर कितनी समितियां थी, कुल मिलाकर ये 13 समितियां थी। और इन 13 समितियों में इनको अलग अलग रूप में बांट करके विभाजित कर दिया था। विभाजित करने के बाद में पता क्या हुआ, जब इनको विभाजित कर दिया तो इनसे कहा गया कि भैया प्रत्येक समिति में 10 से 15 सदस्य होंगे, और यदि किसी समिति में 10 सदस्य हैं और उनको कोई काम दिया गया, जैसे झंडे का कोई काम दिया गया झंडे से संबंधित, और वहां पर कहा गया कि भैया इस झंडे में कौन सा रंग रखा जाए, तो समझ में आया कि भैया यहाँ पर ग्रीन रखा जाए, सफेद या रेड। तो सफेद कलर के ऊपर यदि बात करें तो वहां पर कहा गया कि भैया सर्वसम्मति से कैसे हुआ, अभी समिति में 10 सदस्य थे, कितने 10 सदस्य थे, और 10 सदस्य में 6 सदस्य है जिस बात को मान करके प्रस्ताव को पारित कर देंगे वो बात क्या होगी, वो बात मान्य होगी। और जब आधे सदस्यों से अधिक सदस्य किसी एक बात को स्वीकार करें तो वो कौन सी बात होती है, वो भैया बहुमत वाली बात होती है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब बता 47 संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किए थे। अब देखो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव का उद्देश्य क्या हो या प्रस्तावना, देखो उद्देश्य प्रस्ताव और कौन से भैया उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना कह दो, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना और क्या आ जाएगा भैया, और आ जाएगी भैया आपकी उद्देशिका। ये तीनों बातें क्या हैं, ये तीनों बातें एक ही हैं। क्या है भैया, ये तीनों बातें एक ही हैं, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना और उद्देशिका, तीनों बातें क्या है भैया, ये एक ही हैं। तो बताएगा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए, तो भैया क्या सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा प्रस्ताव जो पारित किए गए थे, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या जे.पी. कृपलानी। तो देखो भैया जो आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा दिए गए जी, नहीं तो कौन थे भैया, जवाहरलाल नेहरू महोदय के द्वारा क्या किया गया, इनको पारित किया गया था, प्रस्ताव को सामने रखा गया था। अब देखो जो सच्चिदानंद सिन्हा है ये 9 अगस्त की बैठक 1946 की क्या थे भैया, उसके अध्यक्ष थे, अध्यक्ष रहे थे संविधान सभा की 9 अगस्त की बैठक को।
और जो बी आर अम्बेडकर हैं ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे भैया? प्रारूप समिति के हेड थे। कौन? बी आर अम्बेडकर क्या थे भैया? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और जाते जेपी कृपलानी, ये कौन थी भैया? ये झंडा समिति, झंडा समिति की क्या थी? ये झंडा समिति की हेड थी यानी अध्यक्ष थी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब बता भैया क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब देखो संघ की जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? ये कौन सा ऑप्शन है? क्या सरदार पटेल जिसके अध्यक्ष थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या फिर अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, या फिर भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो आप मुझे बताइए भैया कौन उसके हेड हुआ करते थे? तो सरदार पटेल भी। कौन थे भैया? सरदार पटेल भी संघ समिति के क्या थे भैया? ये अध्यक्ष हुआ करते थे। और जो आपके बी आर अम्बेडकर हैं ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सरदार पटेल किसके थे भैया? ये संघ समिति के अध्यक्ष थे। जो बी आर अम्बेडकर के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। इस समिति में कितने सदस्य थे? इसमें कुल मिलाकर 100 सदस्य हुआ करते थे। और जो ये थे भैया ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के क्या भैया? ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम पीएम रहे थे। और जो आंतरिक सरकार थी, आंतरिक सरकार के हेड भी कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू। आंतरिक सरकार के हेड, आंतरिक सरकार के अध्यक्ष भी कौन रहे थे भैया? जवाहरलाल नेहरू जी। अब देखो ऑप्शन आता है कौन सा आपका? 49। यहाँ पर बताया गया संविधान, भारतीय संविधान को कब किसने अपनाया? भारतीय संविधान को किसने अपनाया? देखो भारतीय संविधान को कब अपनाया, कब अंगीकृत किया गया और किसने अपनाया? इन क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा अंतर है। देखो यदि मैं बात करूं भैया भारतीय संविधान को अपनाया गया, क्या गवर्नर जनरल ने भारतीय संविधान को अपनाया, ब्रिटिश संसद ने, या भारतीय संसद ने अपनाया था? तो देखो जो भैया आपका संविधान सभा के द्वारा क्या हुआ? संविधान का निर्माण हुआ। और इसी संविधान सभा के द्वारा क्या हो भैया? भारतीय संविधान को अपनाया गया था। इसी के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। और भैया इसके एक उद्देश्य वो है भैया प्रस्तावना। कहां से पता चलता कि भैया भारतीय संविधान को संविधान सभा ने अपनाया? तो कहां से पता चलता भैया? प्रस्तावना से। क्योंकि प्रस्तावना में कहा गया कि भैया हम भारत के लोग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो किससे शब्द यूज किए? हम भारत के लोग, मतलब संविधान सभा ही क्या थी? हम भारत के लोग। तो क्या हो गया? संविधान सभा के द्वारा इसको अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा कब पारित किया गया था? तो भैया इसका जवाब आप मुझे बताएं। संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो भैया 22 जनवरी 1947 को भैया 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ भैया? संविधान देने का प्रस्ताव अपनाया गया था। अब दूसरा था संविधान निर्माण सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भैया आपको बताना कि जेपी कृपलानी थी, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो हम बात कर रहे हैं झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थी? झंडा समिति के अध्यक्ष थी जेपी कृपलानी क्या थी? झंडा समिति की अध्यक्ष थी। और जो के एम मुंशी साहब हैं ये कहाँ के? ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं वो क्या थे भैया? वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष। कौन? बी आर अम्बेडकर। और पहले कानून मंत्री भी रहे। कौन भैया? बी आर अम्बेडकर पहले कानून मंत्री रहे थे। कौन? बी आर अम्बेडकर। दूसरा था जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री। कौन भैया? जवाहरलाल नेहरू रहे थे। अब आता है राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया। भारतीय झंडे की अभिकल्पना को कब अपनाया गया भैया? तो भैया 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। देखो भी दो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, 1 जुलाई 1948, 1 जुलाई 1950। दो ऑप्शन दिए हुए हैं भैया, जुलाई 1947 और जुलाई 1947। तो इन दोनों में से थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 22 जुलाई 1947। भैया 22 जुलाई 1947 क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा।
अब आती है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया? भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? क्या भैया 23 अगस्त, 23 सितंबर 1947 या फिर 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947? तो कब भैया 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ भैया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को क्या हुआ भैया? अंगीकार किया गया था। अब बात आती है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? भारतीय संविधान सभा थी वो अंतिम रूप से कब आखिरी बार मिली? तो भैया कब मिली थी वो संविधान सभा, कब आखिरी बार मिली? तो देखो भैया 3 दिन तक 24, 25 और 26 जनवरी, 3 दिन तक क्या हुआ भैया? संविधान से संबंधित इंपोर्टेंट कार्य अपनाए गए थे, जिनमें झंडे को स्वीकार करना और भैया राष्ट्र ध्वज को स्वीकार करना और भी कई सारी चीजें थी। इन 3-4 डेट को हुई थी। तो भैया कौन सी? क्या 26 जनवरी 1950 को या फिर 26 नवंबर 1949? अब देखो 26 नवंबर 1949 मतलब इससे बाद में संविधान की बैठक हुई थी। तो ये ऑप्शन क्या होगा भैया? रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा था 15 अगस्त 1947, चौथा था भैया 15 अगस्त 1947। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? 26 जनवरी 1950। लेकिन कई बार क्या हुआ, कई किताबों में क्या दिया हुआ भैया? कई किताबों में 25 जनवरी 1950 में दिया हुआ है। तो ये भी कैसा आंसर होगा भैया? वो ऑप्शन के आधार पर होगा। लेकिन इस ऑप्शन का सही आंसर क्या होगा भैया? 26 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर होगा। और 26 जनवरी 1950 के बाद में 26 जनवरी 1950 के बाद में संविधान सभा को बदलकर क्या कर दिया? संविधान सभा को बदलकर क्या कर दिया गया? इसे बदलकर कर दिया गया अंतरिम संसद नाम बदल दिया गया इसका संविधान सभा का। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? इससे पहला क्वेश्चन देखो भी कौन सा, 2 बार रिपीट हो गया। तो इसका सही आंसर क्या बताया मैंने अभी? 26 जनवरी। क्या हो गया क्वेश्चन? सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस बार मिली? तो क्या हुआ भैया? क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। अब आता है संविधान सभा के कितने से उपस्थित सदस्यों ने, अब संविधान में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो भैया कुल सदस्य कितने थे? 299। इन 299 से 284 सदस्यों ने संविधान पर क्या किया भैया? संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो सही आंसर कौन हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब आता संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो जो संविधान था उसमें कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो भैया क्या 375 अनुच्छेद थे? नहीं भैया, कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। कितने? 395 अनुच्छेद थे। तो इसमें कितने दिए हैं? 375। इसका मतलब ये कट जाएगा यहाँ पर 387। इसमें जो है 395 यहाँ पे दिए हुए हैं और 395 यहाँ पे दिए हुए हैं। लेकिन अनुसूची कितनी थी भैया? अनुसूची थी 8। अब 8 अनुसूची यहाँ है। तो भैया कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी में कितनी दी है? 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां दी गई हैं। तो आपका सही आंसर कौन सा जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान को कितना समय लगा? संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान का निर्माण करने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन को कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यदि मैं आपसे यहीं पर बात करने लगूं संविधान का निर्माण करने में कुल कितने रुपए का खर्चा हुआ? कुल कितने रुपए का खर्चा हुआ? कुल खर्चा कितने हुआ था? तो भैया लगभग 64 लाख रुपए संविधान के निर्माण पर क्या हुए थे? खर्च हुए थे, लगभग 64 लाख रुपए। अब बात आती है किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? किस दिन के बाद में संविधान सभा को एक अंतरकालीन संसद के रूप में क्या हो गया? आविर्भाव हुआ। क्या 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी या 18 फरवरी? तो सभी 1950 की डेट्स हैं। तो कौन सी डेट भैया उसके बाद में संविधान सभा को एक अंतिम संसद के रूप में मान लिया गया? तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 के बाद में संविधान सभा ने एक अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया कि भैया जब तक अब क्या नहीं होगा, जब तक अब चुनाव होकर के नया प्रधानमंत्री, नई सरकार का गठन नहीं हो जाएगा, तब तक क्या करेंगे? हम एक अंतरिम संसद के रूप में कार्य करते रहेंगे। अब चलते हैं देखो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिस दिन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? अब मुझे बताएंगे भैया उसके सदस्य कौन हुआ करते थे? तो गवर्नर जनरल द्वारा नामित सदस्य थे,
राजनीतिक दलों के द्वारा नामित सदस्य थे, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा नामित सदस्य है, या लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित सदस्य है। तो भैया आप मुझे बताएंगे कि सब लोगों ने वोट डाला था? भैया कुल भारत के 10% जनसंख्या द्वारा संविधान सभा का चुनाव हुआ था। तो मतलब सभी लोगों के द्वारा तो निर्वाचन नहीं हुआ। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ? राइट एंड रॉन्ग आंसर हो जाएगा। मतलब लोगों ने वोट डाला था उसके लिए। तो यहाँ क्या कहा हुआ? गवर्नर जनरल ने नामित करा था? नहीं, लोगों ने वोट तो डाला था, लेकिन 10% वोट लोगों ने क्या दिया था? वोट दिया था। तो सही आंसर मतलब ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। राजनीतिक दलों के द्वारा नामित हुए थे क्या? नहीं भैया, केवल और केवल 70 सदस्य राजाओं द्वारा नामित थे। 70 सदस्य किसके द्वारा? राजाओं के द्वारा नामित थे। तो इसका मतलब सी आंसर भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अब देखेंगे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित है। जी हाँ, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्यों के द्वारा क्या हुआ था भैया? संविधान सभा का गठन हुआ था। क्या हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था। आप मुझे बताएंगे विधानसभाओं के चुनाव कब हुए? तो भैया 1935 का एक्ट आया। इस 1935 के एक्ट में क्या हुआ भैया? सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ। सुप्रीम कोर्ट गठन 1935 के संविधान में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश माननीय मोरिस गोयल जी थे। कौन? मोरिस गोयल सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। उसके 1937 की जो सुप्रीम कोर्ट गठन हुआ उसके हेड थे। और इसमें 7 अन्य सदस्य थे। 7 अन्य क्या थे? जज थे सुप्रीम कोर्ट में उस समय। दूसरी बात बात करूं चुनाव की, 1937 में चुनाव हुए। 1937 में क्या हुए? चुनाव हुआ। 1935 के एक्ट के द्वारा गठन हुआ। कब हुआ? तभी इसका 1937 में। सुप्रीम कोर्ट 1937 में क्या हुआ? गठन हुआ 1935 के एक्ट के अनुसार। 1937 में क्या हुआ? 1937 में एक चीज का और चुनाव हुए। 1937 में क्या हुआ भैया? यहाँ पर हुए थे चुनाव। और चुनाव भी कैसे? चुनाव हुए थे भैया 1937 में विधानसभा के चुनाव हुए। और जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें टोटल 9 राज्य थे। कितने? 9 राज्य थे भैया। 9, एक थोड़ी सी गलत हमने दिखाया यहाँ पर। कितने राज्य? टोटल 9 राज्य थे। 9 राज्य थे। अब इन 9 राज्यों में से 11 राज्य थे टोटल। और इन 11 राज्यों में से थोड़ी सी बात मैं आपको बताऊं। 11 राज्यों में से 9 में क्या थी भैया? 11 राज्यों में से 9 में थी कांग्रेस की शासन। 2 राज्य में थी अन्य पार्टी कांग्रेस विजय। और जो 2 अन्य राज्य थे उनमें क्या थी? पंजाब में थी यूनियनिस्ट पार्टी। और भैया बंगाल, यहाँ पर जीती थी भैया कौन? बंगाल में कौन जीती थी? यहाँ पर थी कृषक प्रजा पार्टी। यहाँ पर तो कौन थी? यूनियनिस्ट पार्टी। और जो बंगाल है, बंगाल में कौन विजय हुआ था? बंगाल में थी कृषक प्रजा पार्टी। तो ये क्या थोड़ी हिस्ट्री की बातें थी जो मैंने यहाँ पर बताई कि भैया टोटल 1937 में चुनाव हुए विधानसभाओं के। उन विधानसभाओं के चुनाव में 11 राज्यों में से 9 में कांग्रेस की सरकार बनी। कितना में? 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। 2 अन्य राज्य थे जिनमें पंजाब और बंगाल थे। पंजाब में कौन थी भैया? यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। और कांग्रेस के सहयोग से ही बनी थी। यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी लेकिन कांग्रेस के सहयोग से। दूसरी थी बंगाल में थी कृषक प्रजा पार्टी की सरकार। और वो भी किसके सहयोग से थी? कांग्रेस के सहयोग से बनी थी। तो इन्हीं जो सदस्य थे इन्हीं के सहयोग से क्या हुआ? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्यों से क्या हुआ? उसका क्या हुआ भैया? चुनाव हुआ था कि संविधान सभा का। भारत के संविधान के लिए रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? अब देखो किसने प्रस्तुत किया इसको हम 2 तरह से देखेंगे। क्या भैया स्वराज पार्टी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने, मुस्लिम लीग ने, या सर्वदलीय सम्मेलन ने? तो भैया किसने इसका प्रस्ताव सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी 1944। लेकिन यदि यहीं पर प्रस्तुत की जगह क्या पूछ ले? पारित पूछ ले। प्रस्ताव पारित किसने किया? देखो प्रस्ताव पारित किसने किया था भैया? प्रस्ताव पारित किसने किया? तो जो प्रस्ताव पारित था ना सर्वप्रथम प्रस्ताव पारित तो किसने किया था भैया? वो कांग्रेस ने। किसने? कांग्रेस ने किया था। कब?
1934 में सर्वप्रथम प्रस्ताव को पारित करा था। यदि पारित करने की बात पूछ ले तो कौन आ जाएगा भैया, कांग्रेस आ जाएगा। और यदि प्रस्तुत करने की सर्वप्रथम बात पूछ ले, प्रस्तुत की, तो कौन हो जाएगा भैया, स्वराज पार्टी हो जाएगा 1924। तो यहाँ पे शब्दों में क्वेश्चन में खेल होता है, तो इस बात को हमें क्या रखना, ध्यान रख के चलना है। तीसरा क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन चलता है हमारा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, कौन सा कथन सही कथन है? तो आप मुझे बताएंगे भैया, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनाई गई थी। क्या 1946 में संविधान सभाओं द्वारा क्या चुनी गई, संविधान सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा का चुनाव हुआ था? जी भैया, ये तो बात बिल्कुल सही है, मतलब पहली बात तो सही है, लेकिन हमें अगली बात तो चेक कर लेनी है, क्योंकि अगली वाली भी कुछ बातें सही हो। हमें देखना है यहाँ पर कि जवाहरलाल नेहरू मतलब एक बात, दूसरी मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरी बात, तीसरी आती है सरदार पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मतलब 3 सदस्य भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। बात आ रही है भारत की संविधान सभा के सदस्य थे मोहम्मद अली जिन्ना, मतलब जो दूसरा पॉइंट बताया गया यहाँ पर, मोहम्मद अली जिन्ना, ये जो जिन्ना जी हैं, क्या ये भारत की संविधान सभा के सदस्य थे? जी नहीं, ये पाकिस्तान, मतलब देखिए ये बात है, अविभाजित भारत की तो संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन विभाजित भारत की यहाँ पर बात हो रही है, तो विभाजित भारत के सदस्य थे कि मोहम्मद अली जिन्ना? जी नहीं, तो कौन थे? ये वाला क्वेश्चन कौन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ हमारा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। किस कारण? क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना दिया हुआ है। अब एक के आने से तो सबको क्या हो जाएगा भैया, इसको तो सही नहीं मान सकते। दूसरा था भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 1947 में हुआ था क्या? जी नहीं। कब हुआ भैया, आप मुझे बताएं कब हुआ था अधिवेशन? वो जो भारत की प्रथम संविधान सभा था उसका अधिवेशन कब हुआ था भैया? वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके हेड कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे भैया, इसके हेड हुआ करते थे। तो इसका मतलब ये वाली बात क्या हुई हमारी, रॉन्ग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी भी क्या होगा भैया, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान 26 जनवरी 1905 को अंगीकृत किया गया था क्या भैया? क्या 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया? नहीं भैया, 1950 को तो क्या हुआ था, 1950 को तो ये स्वीकृत हुआ था। क्या हुआ? स्वीकृत। 1950 में क्या हुआ, लागू हुआ था। ये क्या हुआ, लागू हुआ। जबकि अंगीकृत कब हुआ? 26 नवंबर। अंगीकृत कब हुआ था भैया? 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, अंगीकृत हुआ था। जबकि यहाँ क्या दिया हुआ है 26 जनवरी 1950। तो लागू करने में और अंगीकृत करने में क्या है भैया, अंतर है। अंगीकृत का तो मतलब क्या है, देखो आपको थोड़ी सी बातें यहाँ पर बताऊं तो भैया 26 नवंबर 1949 की यदि हम बात करें, 26 नवंबर 1949 की बात करें तो इसको लिख सकते हैं हम आंशिक रूप से लागू, मतलब आंशिक भाग लागू हुआ था संविधान का। आंशिक भाग लागू हुआ संविधान का कब? 26 नवंबर 1949। कितने आर्टिकल लागू हुए थे? डिटेल से क्वेश्चन पूछेगा कि भैया कितने आर्टिकल लागू हुए 26 नवंबर 1949 को? तो 16 आर्टिकल लागू हुए 26 नवंबर 1949 को। कौन कौन से आर्टिकल संबंधित थे? जैसे चुनाव, नागरिकता और भैया चुनाव, नागरिकता जैसे आर्टिकल क्या हुए, लागू हुए थे 26 नवंबर 1949 को। लेकिन बचे हुए इन 16 आर्टिकल को छोड़कर जितने भाग आर्टिकल संविधान के बचे वो 26 जनवरी 1950 को क्या हुए, लागू कर दिए गए थे। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? भारतीय संविधान के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो भैया क्या राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता करी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा? तो भैया संविधान सभा की शुरू वाली बैठकों की यदि हम बात करें तो पहली बैठक कब हुई थी? यदि ए बैठक की यदि हम बात करें तो ये वाली कब हुई? ये हुई थी भैया 9 दिसंबर 1946। कौन थे इसके हेड? इसके हेड थे भैया सच्चिदानंद सिन्हा। यदि हम बात करें दूसरी बैठक की तो वो कब हुई? बी बैठक वो हुई थी 11 दिसंबर 1946। इसके हेड कौन थे? इसके हेड थे राजेंद्र प्रसाद।
ये कैसे थे भैया, ये इसके अस्थाई सदस्य थे। कैसे थे? अस्थाई। ये कैसे थे इसके? ये इसके स्थायी सदस्य थे। कैसे भैया? स्थायी थे। यदि हम बात करें तीसरी बैठक की तो वही थी 13 दिसंबर 1946 को। ये मुस्लिम लीग को बुलाने के लिए रखी गई थी कि भैया अपना अलग पाकिस्तान मत बनाओ, आप भारत में आ जाओ, और भारत में आप मुस्लिम लीग यदि भारत में आ जाएगी तो क्या होगा भैया, एक अखंड भारत का निर्माण होगा। तो मुस्लिम लीग ने क्या करा, इसका बहिष्कार कर दिया था। तो यहाँ पर पहली बैठक कौन सी भैया? 9 दिसंबर 1946 की बात हुई है। तो सर्वप्रथम पहली बैठक, उसके हेड कौन थे? उसके हेड हुआ करते थे भैया सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब बात आती है भारत के संविधान का निर्माता किसको माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसको माना जाता है? क्या महात्मा गांधी को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, या बी एन राव महोदय? तो भैया इसमें एक प्रारूपण समिति, एक समिति हुआ करती थी। कौन सी? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। और ये प्रारूप समिति पूरे संविधान की सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी। इसी प्रारूप समिति ने 60 से अधिक देशों का संविधान, इस प्रारूप समिति ने 60 से अधिक देशों का संविधान को छान करके, 60 से अधिक देशों का संविधान को पढ़ के जो उसमें अच्छाई थी, उन अच्छाई बातों को छान करके अपने भारत के संविधान में क्या करा, सिलेक्ट कर दिया। और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर महोदय क्या थे भैया? इसके हेड हुआ करते थे। कौन? बी आर अम्बेडकर साहब। तो क्या हुआ भैया, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे संविधान सभा में, बी एन राव के बाद में, बी आर अम्बेडकर के बाद में यदि कोई पढ़ा लिखा था तो बी एन राव थे, लेकिन सर्वाधिक पढ़े लिखे व्यक्ति संविधान सभा में थे तो कौन थे भैया? बी आर अम्बेडकर हुआ करते थे। और इन्हीं बी आर अम्बेडकर ने क्या भैया, अधिकांश देशों का संविधान को छान करके क्या किया, संविधान का निर्माण किया। इसी कारण बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में कौन सदस्य नहीं था? अब देखो यहाँ पर बात की पांडुलेखन, ये पांडुलेखन का मतलब प्रारूप समिति से ही है। किससे भैया? प्रारूप समिति, या इसे बोलेंगे ड्राफ्ट समिति, इसे हम ड्राफ्ट समिति बोलते हैं। ड्राफ्ट समिति भी किसको बोलते हैं भैया? पांडुलेखन समिति या फिर प्रारूप समिति। क्योंकि जितने भी निर्णय होकर आते थे वो सिलेक्ट होने के लिए कहाँ आते थे भैया? ड्राफ्ट समिति के पास में आते थे। ड्राफ्ट जैसे फोन में भी होता है, ड्राफ्ट होता है, उसे कहते हैं प्रारूप समिति। तो कौन थे भैया? मोहम्मद सादुल्ला थे, जवाहरलाल नेहरू, ए के आयंगर, के एम मुंशी। तो ये भैया ये तीनों क्या थे भैया? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संविधान, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948, 26 नवंबर 1949। तो यहाँ का हुआ था भैया, यहाँ तो ये अंगीकृत हुआ था। और इस अंगीकरण में कितने? 16 आर्टिकल, कितने? 16 आर्टिकल क्या हुए? लागू हुए थे। कितने? 16 आर्टिकल लागू हुए थे 26 नवंबर 1949 को। लेकिन भैया 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान क्या हुआ? लागू कर दिया गया। पूरा संविधान लागू कर दिया गया। पूरा संविधान लागू कर दिया गया। पूरा संविधान क्या होगा भैया? लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भैया कि आप हमें बताएं महोदय, यहाँ पूछा गया है कि भैया संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि क्या कारण थे भैया 26 जनवरी को इस संविधान को लागू किया गया? क्या भैया यह एक शुभ दिन था? क्या इस कारण से लागू किया गया? इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, क्या इसलिए? या फिर कांग्रेस ने इस दिन 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? स्वतंत्रता या फिर स्वाधीनता, स्वतंत्रता कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं स्वाधीनता। अब स्वाधीनता का संधि विच्छेद करेंगे, देखिए किताबों में लिखा हुआ है स्वाधीनता। अभी स्वाधीनता का अनुच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद, तो क्या हो जाएगा भैया? स्वयं प्लस अधीनता, मतलब स्वयं के अधीन, किसी दूसरे के अधीन ना हो। तो मतलब बात किससे की गई है भैया? स्वतंत्रता से। किससे बात की है? स्वतंत्रता से। तो जवाहरलाल नेहरू
जवाहरलाल नेहरू उस समय हुआ करते थे 1930 में, तो उन सब ने मिलकर क्या किया 26 जनवरी 1930 को इसलिए निर्णय लिया गया लागू करने का क्योंकि 1930 में 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा भैया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? तो भारत का जो संविधान था उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? उसमें कुल 15 महिला सदस्यों की संख्या हुआ करती थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो चलते हैं भाई, क्या थे ये भैया आज के हमारे संविधान के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जिनके बारे में हमने चर्चा करी। संविधान सभा नामक चैप्टर को हमने अपनी पहली क्लास में और आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों ये हमारी पॉलिटी की ये क्या थी, हमारी पॉलिटी की तीसरी क्लास थी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।